हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 8th क्लास आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट। आज के लेक्चर में कल वाले ही चैप्टर मैं अपना जो चल रहा है उसी को लूँगी, उसका नेक्स्ट पार्ट लूँगी। इसके पहले इसके लास्ट वीडियो में लेसन 1 के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे आप क्रॉप लेसन 1 का जो नाम है उसी से रिलेटेड आपका पार्ट का डिस्कशन है। जैसे फर्स्ट आपका चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर मैंने कई बार आपको समझाया कि पहले तो आपको ये जानना है कि क्रॉप क्या है, फिर उसके प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस में आपको ये जानना है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं तो कौन कौन से स्टेप लेते हैं, स्टेप आपके क्या क्या होते हैं। देन क्रॉप प्रोडक्शन के उसके अंतर्गत ही आपको इंक्लूड है बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर जो स्टेप आपको लेने हैं उनको आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यानी देखने होते हैं कि क्या उनके प्रोसेस हैं। उसी को डिटेल आपके इस लेसन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। जैसे पहला आपका लेसन इसके अंदर स्टेप जो है वो आपका है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर मैंने आपको हर वीडियो के अंदर इसकी प्रैक्टिसेस आपकी, क्योंकि डिटेलिंग है तो हर बार ये चलेगा इसका पार्ट। नेक्स्ट है आपका सोइंग एंड देन आपका है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। फिर आपका है इरिगेशन, फिर इरिगेशंस के बाद प्रोटेक्शन के बाद आपका है स्टोरेज और फिर मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन के जो बेसिक प्रैक्टिसेस होते हैं वो इस तरह से आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं एक एक स्टेप में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपका लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आप करते हो, क्या क्या उसके लिए आप जो है एपरेटस यूज़ करते हैं, कैसे कैसे आप उसको यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में उसकी हेल्प लेते हैं उन टूल्स की, वो सारी चीज़ें आपने जान ली थी। आज आपका बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर मैं सेकंड पॉइंट ले रही हूँ। एक्चुअली ये हर एक पॉइंट डिस्क्राइब है, हर एक पॉइंट आपका अच्छे से समझाया गया है, दिया गया है, तो इसलिए इसके अंदर भी कई सारे स्टेप होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी है। तो जैसे मैंने फर्स्ट आपका पॉइंट लिखा है सेकंड सोइंग क्या है, तो इसके अंदर आप बताओगे बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। यानी सोइंग के पहले आपको जब सोइंग करते हैं तो उसके पहले आपको सीड्स को सेलेक्ट करना होता है, वो भी अच्छी क्वालिटी वाले। तो अच्छी क्वालिटी वाले सीड्स को सेलेक्ट करते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। यानी फार्मर्स सबसे पहले अपना जो प्रेफरेंस देते हैं वो यही देते हैं कि उनके सीड्स अच्छी क्वालिटी के हों ताकि उनकी हाईली उससे वो बेनिफिट उठा सकें और क्रॉप प्रोड्यूस हो सके। इसी सोइंग के अंदर आपको 3 स्टेप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको देखने को मिलता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। दिस इज ए गुड मेथड, मैंने आगे लिखा हुआ, इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। यानी इसके अंदर आपको कैसे करना है सिलेक्शन ऑफ सीड्स में कि दिस इज़ ए गुड मेथड, यानी अच्छा मेथड है फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। यानी इसके ये आपका मेथड आपको एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स की ओर ले जाता है फ्रॉम द डैमेज वन। कि अगर कोई सीड्स आपके डैमेज हो जाए, आपका क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो, तो डैमेज जो आपके पार्ट हैं उनसे दूर करता है और आपको एक अच्छी क्वालिटी या हेल्दी सीड्स की ओर ले जाता है। क्योंकि आप सेलेक्ट करोगे अगर सीड्स को अच्छा, तो अपने आप डैमेज आपसे दूर हो ही जाना है। फिर डैमेज सीड्स से आपका यानी ऐसा नहीं कि आप उसको डैमेज सीड्स आपके यानी नियर अबाउट मिलेगा या डैमेज सीड्स से आपका सामना होगा। वो तो आप सेलेक्ट करोगे अगर सीड्स, तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स वैसे ही मिल जाएंगे, तो आपका हेल्दी सीड्स अगर होगा तो क्रॉप का अच्छा प्रोड्यूस होगा। सेकंड पॉइंट आपका है इसी के अंदर ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल एक्चुअली क्या है
The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. Selection of seeds में ही आपको नेक्स्ट देखना होता है ट्रेडिशनल टूल। ये ट्रेडिशनल टूल क्या होते हैं? The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. यानी इस टूल को यूज़ करते हैं आप ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स। आपको ये जो है सोइंग सीड्स के जो आपका इस टूल्स का यूज़ होता है वो सोइंग सीड्स से आपके लिए उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड इसके शेप के बारे में बता रहा है कि इट इज़ जस्ट लाइक ए फ्यूनल। इट इज़ जस्ट लाइक ए फ्यूनल। तो द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल। इसके अंदर इस फ्यूनल के अंदर सीड्स सारे भर लेते हैं और फिर दिस इज़ ए पास डाउन थ्रो 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। और इसमें 2 या 2 से 3 पाइप इसमें जुड़े होते हैं, लगे होते हैं, जो आपका एक नुकीला अपने यानी उनके अंदर ये ऐसे यानी इस तरह से पार्ट जुड़े होते हैं कि वो सीड्स उसमें से पाइप के अंदर से निकलते रहते हैं, साथ में अपना स्विंग भी होता रहता है यानी गिरता रहता है उसमें भी। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इस टूल का। तो वही चीज़ आपका बताया गया है कि द टूल, एक बार फिर से देखिए, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फ्यूनल। एक फ्यूनल जैसा होता है फ्यूनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल। पहले ये फ्यूनल इसके अंदर सीड्स भर लेते हैं। देन दिस इज ए पास्ड ऑन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प। फिर 2 or 3 पाइप्स जिनके बहुत नुकीले होते हैं इसलिए उससे ये धीरे धीरे करके ये सॉइल के अंदर इसको सोइंग किया जाता है। तो सॉइल के अंदर जब सोइंग करते हैं सीड्स को तो अपने आप ही वो इस तरह से फिल्ड, इस तरह से उनका शेप ही होता है कि वो इस तरह से उसके अंदर अपने आप ही गिरते रहते हैं। तो जस्ट बाय फ्यूनल शेप it is a very important tool for the sowing seeds. And आपका थर्ड पॉइंट इसी के अंदर आता है seed drill. Now seed drill, what is seed drill? Seed drill just like it is a use for sowing with the help of tractors. तो ये भी आपका जो है sowing से आपके लिए it is मतलब ये भी sowing के लिए important है। And with the help of tractors, ये tractors के साथ ये आपका यानी विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की मदद से ये आपका प्रोसेस होता है। दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। इसके कारण बेनिफिट बस ये है कि जैसे हम ट्रेडिशनल टूल से जब करते हैं तो वो आपका यहाँ पर ये है कि उसमें कभी कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, क्योंकि वो उस तरह से गिरता है। तो कहीं आपका ऐसा भी हो सकता है कि ना गिरे या कम गिरे, या जिस तरह से आपने उसको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो कंप्लीट अपना किया है तो उसमें हो सकता है कि प्रॉपरली आपका उसमें सोइंग ना हो सीड्स का। लेकिन इसके अंदर ये हेल्प होती है सीड ड्रिल में कि आपका सीड ड्रिल के अंदर ये देखने को मिलता है कि इसमें ट्रैक्टर की हेल्प से जो ये आपका प्रोसेस कराया जाता है सोइंग का, तो इसमें अपने आप ही ऐसे इसके अंदर शेप यानी स्ट्रक्चर पाए होते हैं जो ये अपने आप यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ, जो सीड्स को यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस पे और डेप्थ पे वो सीड्स को सोइंग कराते हैं। तो जस्ट बाय सीड ड्रिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सोइंग। तो यानी सोइंग के अंदर अगर हम बात करें तो आपके ये जो 3 स्टेप दिख रहे हैं वो सोइंग के लिए बेस्ट है। अब आपको इनमें से कैसे कौन से स्टेप लेने हैं, किसके पास क्या चीज़ें उनके अपने खुद के साधन हैं, वो कैसे अपने सीड्स को सो कराएं, वो उनके ऊपर होता है। लेकिन ये आपको इतने प्रोसेस इसलिए पढ़ने हैं ताकि आप हर एक चीज़ जान लें कि सोइंग जो मेथड है वो कंप्लीट किसके द्वारा होता है और कौन से उसके मेथड हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं। तो जस्ट लाइक बेटा आपको ये क्रॉप प्रोडक्शन में हर एक चीज़ का इसीलिए पॉइंट का डिटेल है। हमने शुरू में ही सब कुछ पढ़ लिया कि करना क्या है हर एक स्टेप में, लेकिन आप देख रहे हो हर एक स्टेप में डिटेल है। आपने जैसे इसके पहले वाले में देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर, तो उसमें भी आपने देखा बहुत सारी चीज़ें, कल्टीवेटर के बारे में जाना, वो के बारे में जाना, देन
जस्ट लाइक आपको इस तरीके से उसमें सारी चीज़ें आपको यानी अंदर से आपने पढ़ी, डिस्क्राइब की। उसी तरह से बेसिक प्रैक्टिसेस में जैसे आपने आज स्विंग पढ़ा, तो स्विंग के अंदर भी आपका यही है कि सबसे पहले आपको सारी बातें जाननी है कि हाँ भाई क्या होता है ये स्विंग। तो आपको स्विंग अगर मेथड पता है तो उसके अंदर भी आप कितने स्टेप ले सकते हैं, कैसे कितने स्टेप लेके आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्विंग मेथड में यूज्ड कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, इसीलिए आपका दिया गया है। देन आपका थर्ड पॉइंट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक स्टेप को ही क्लैरिफाई करने में टाइम लग जाता है बेटा, क्योंकि इसके अंदर डिटेलिंग है तो आपको हर एक चीज़ डिटेल लिखनी पड़ती है और मुझे भी बतानी पड़ती है। देन नोट डाउन करके आप इसको नोट्स में अपने उतार लें, ताकि हर एक दिन आपका जो मेथड आप पढ़ रहे हो वो ढंग से क्लियर हो जाए। तो ये याद रखें, आपका कोर्स भी लेंथी है इसमें, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी बातें तो जाननी पड़ेंगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा तो लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरा आपका बुक्स का एज इट इज़ वो केवल मैं डिक्टेट करती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, उतना बहुत ज़रूरी। लेकिन रिटर्न के लिए जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट लाइन है वो खुद ही मैं नोट्स बना के आपको दे रही हूँ, उसको केवल आप अपने नोट्स में लिखें। हर मैंने आपको पहले भी बोला है कि एज डब्ल्यू हर दिन का आप काम वीडियो सुन के लिखा करो, ताकि आपको खुद मैं लिख के देती हूँ, बोर्ड पे इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको दिखाई दे और आप लिखो। आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन सेलेक्ट करके ला रही हूँ तो आपको क्लियर आपको दिख रहा है तभी तो। अगर ये आपको इस तरीके से मैं लिखूँ नहीं, इसे प्रॉपरली समझाऊँ तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इसीलिए मैं लिखती भी हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी तरह से मैंने फिर से आपको बता रही हूँ कि आपको अपना वर्क इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो सोइंग प्रोसेस में आपको ये क्या करना है मैंने आपको बता दिया। तो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, यानी ये एक सोइंग का आपको पता है कि सोइंग के पहले आपको सीड्स को सेलेक्ट करना होता है। जब तक सीड्स ही सेलेक्ट नहीं होगी तब तक आप सोइंग क्या करोगे। फार्मर्स प्रेफर करते हैं सीड्स को यूज़, मतलब फार्मर सीड्स को यूज़ करने के लिए प्रेफर करते हैं जो कि हाईली क्वालिटी रखता है। इसी तरह से सोइंग मेथड के अंदर आपको 3 स्टेप के द्वारा इसको समझाना है कि अलग अलग स्टेप लेके कौन कौन से आप सोइंग मेथड को कंप्लीट करवाते हैं। वैसे पहला आपका है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, देन सेकंड है ट्रेडिशनल टूल एंड थर्ड है सीड ड्रिल। तो इस तरीके से आप इन मेथडों को कंप्लीट कराते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि जैसे आपका ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना तीनों, उसी तरह से आपको एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स के अंदर भी देखना है, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनके अंदर भी आपको यही देखना है कि डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। यानी स्टेप में हर मेथड में आपको ये तो चीज़ें क्लियर करनी है बेटा कि उसके अंदर आखिर हम कैसे हम डिटेलिंग पॉइंट को जाने और कितने तरीके से हम ये प्रोसेस को अपने पास कंप्लीट देखते हैं। हम कोई फार्मर हो सकता है कि उसके पास ट्रेडिशनल टूल ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फार्मर सीड ड्रिल की हेल्प से सोइंग कर रहा हो। तो जस्ट इन सब के अलग अलग अपने एक तरीके से कोई ना कोई बेनिफिट है या कोई ना कोई हार्मलेस इनका हार्मफुल पॉइंट है जिसको आपको क्लियर करना है, जिससे कि आप नॉलेजफुल हो जाओ कि हमारे लिए कौन सा गुड मेथड होगा सोइंग के लिए। हम ये पढ़ते ही क्यों है, हमारे कोर्स के अंदर इसीलिए तो है कि हमें अपने मेथड के बारे में पता चल जाए कि इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका कौन सा गुड मेथड होता है फॉर सोइंग के लिए, तो ये ज़रा आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए इनके बारे में हर दिन जो भी आपको बता रहे हैं प्लीज़ उसको नोट डाउन करें पॉइंट्स के साथ, उनके पार्ट्स के साथ, उनके क्लैरिफिकेशंस के साथ, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और एक चीज़ मैंने ये देखा है कि 8th क्लास में मेरे पास वीडियो बहुत कम आ रहे हैं। तो 8th क्लास एस डब्ल्यू वर्क 8th क्लास का मुश्किल से मेरे पास 2 या 3 बच्चों का आता है, बहुत कम है ये स्ट्रेंथ।
8th इंग्लिश मीडियम में टोटल स्ट्रेंथ आपकी कितनी है और आपका SW किस हिसाब से आ रहा है। आप वीडियो देखते हैं नहीं देखते पता नहीं, लेकिन बेटा हर दिन के वीडियो में एक एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, एक एक प्रोसेस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो तो वैसे ही याद हो जाना है। तो आपको कम से कम ढंग से हर एक दिन अपना वर्क तो दिखाओ ना लिख के। तो प्लीज़ वर्क दिखाना है। जैसे आज के लेक्चर में आपने बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर आपने सोइंग का डिस्कशन किया, और इसके पहले मैं बता दूँ, इसके पहले वाले वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपने कंप्लीट किया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए बेटा कि आप किस तरह से अपना मैटर को क्लियर कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया आपने, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन कर रही हूँ, तो आपको अपना देख के उसी तरह से लिखना है। तो आज के लेक्चर में आपको याद रखना है कि आपने सोइंग पढ़ा है। तो व्हाट इज़ सोइंग एंड स्टेप, व्हाट इज स्टेप फॉर सोइंग, एंड इन दिस प्रोसेस 3 पॉइंट्स आपका यहाँ पर मेंशंस। फर्स्ट पॉइंट सिलेक्शन ऑफ सीड, सेकंड ट्रेडिशनल टूल, एंड थर्ड सीड ड्रिल, एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देम। देन आपको ये वेरिफिकेशन देना है तीनों के बारे में बताना है। काम एक ही है इनका, जस्ट बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द फंक्शन फॉर सोइंग, यानी इनका देखा जाए तो जस्ट इनका फंक्शन सोइंग के लिए ही होता है। तो ये आपको कंप्लीट आज के लेक्चर में करना है। तो आपके इसमें ध्यान रखना कि अगर मुझे आज के वीडियो के बाद आपका नोट्स प्रिपेयर मिलना चाहिए एज ए SW, तो ध्यान रखिए बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पार्ट लूँगी। जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उस पर भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि उसमें कैसे हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स को देखते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ आप सीड्स के बाद कैसे देते हैं, साथ में उनके बीच क्या डिफरेंस होता है, एंड व्हाट इज़ मैन्योर एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र, ये सब को जानेंगे। तो हर एक दिन एक एक अगर पॉइंट पढ़ते हैं तो भी आप धीरे धीरे अच्छे से पॉइंट को पढ़ते हुए आगे चलोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो हैव ए नाइस डे एंड बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट।